Hello students, today I am going to continue our topic quadratic polynomial. It is your fourth video. In this video, there are two questions. The first question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2y square plus 7y plus 5, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta. तो यहाँ पे अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें अल्फा प्लस अल्फा बीटा चाहिए, तो इसका मतलब है हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज को कैलकुलेट कर लें। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बताया है ताकि आप जीरोज को भी फाइंड करना सीख जाएं। अब जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, इसका सलूशन बता रहा हूँ। सलूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल आपका दिया होगा उस पॉलिनोमियल को पहले आप सपोज कर लेना क्या, p ऑफ x या फिर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे वेरिएबल y है, x नहीं है। तो यहाँ पे p ऑफ x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p ऑफ y। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये थोड़ा और इजी मेथड है, यानी कि आपको जीरोज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जीरोज यहाँ कुछ भी नहीं रहा है। तो हम क्या करें, अब ध्यान से इसको देखो। पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करो। तो कौन सा है फॉर्म, जरा देखो। तो ऑन कंपेयरिंग above quadratic polynomial with ax square plus bx plus c। ax square plus bx plus c ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो तुम खुद बताओ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल किसमें है, y में है। तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y। अगर हमारा पॉलिनोमियल x में होता तो हम यहाँ x लिखते। तो ये ay स्क्वायर प्लस by प्लस c हो गया। ओके, तो बताओ y स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां क्या है, a, और यहाँ क्या है 2। तो y की वैल्यू हमारी आ गई, सॉरी हमारी a की वैल्यू आ गई कितनी, 2। चलो ठीक है। तो वैसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट 7 है। तो b की वैल्यू होगी 7 और कांस्टेंट टर्म यहाँ 5 है और वहां पे c है। तो c की वैल्यू हो गई कितनी, 5। अब जरा हम ध्यान देते हैं इस पे, एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। अब a b और c मिल गया। तो हमने बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके दो जीरोज होंगे। पहले जीरो को हम लोग बोल रहे थे अल्फा, दूसरे जीरो को हम लोग बोल रहे थे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो क्या होगा, जरा देखो मैंने बताया था -b/a। जरा वीडियोस को ढंग से स्टार्टिंग से देख लेना। अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस -b/a आया था। तो -b मतलब यहाँ पे माइनस पहले से है, b की वैल्यू है 7 कंपेयर करने के बाद, और a की वैल्यू है 2। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -7/2। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया। अब आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा। तो पहले यही निकल जाएगा। तो ये सम ऑफ जीरोस था, ध्यान देना। अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोस। मैंने डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट
जीरोज, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा याद करो, वीडियो को ढंग से देखना, c बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो c बाई ए, c की वैल्यू क्या है 5 है, a की वैल्यू क्या है 2 है। तो देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मिल गई यहां से 7/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई 5/2। अब जो फाइंड करना है उससे हम फाइंड कर लेंगे। हमको फाइंड करना, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो हम इसको फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ देखो कितना आया तुम्हारा -7/2। तो इसके जगह पे हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7/2 लिखा, प्लस अल्फा बीटा हमारा कितना है, अल्फा बीटा की वैल्यू वहां से देखो 5/2 है। तो साइन तो प्लस था तो हमने प्लस लगाया। अब आप एलसीएम ले लो 2, तो यहां आएगा -7, यहां पे +5, तो ये हो गया -2/2। यानी इसको कैंसिल करोगे तो -1, यानी कि ये जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी इसकी वैल्यू आ गई कितनी -1। ये हमारा आंसर हो गया। इट इज क्लियर ना, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। अब आप पूरा फोकस करिए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पे है, तो जरा हम लोग देखते हैं इसको। आप ढंग से पढ़ाई करिएगा और इस लॉकडाउन में जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं इसको पढ़िए और सारे क्वेश्चन को लगाइए। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, किसी तरह का क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। और इसके बावजूद अगर किसी तरह के किसी भी प्रॉब्लम को आप सफर कर रहे हो तो आप ग्रुप में मैसेज करो, मैं वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व करूंगा। ओके, अब जरा इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फंक्शन ऑफ x is equal to 3x square minus 5x minus 2, then we have to evaluate alpha cube plus beta cube। अब आपको पहले एक चीज मैं समझा दूं भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस फॉर्मूले में आएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का अगर फार्मूला हम लगाएं तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यही ना आएगा। तो इसका मतलब है अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए तो तुमको अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना होगा, अल्फा बीटा भी कैलकुलेट करना होगा और इसमें रख दोगे तो सॉल्व करने के बाद तुमको बड़े आराम से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिनोमियल को फंक्शन ऑफ एक्स बोला है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स बोलो, पी ऑफ एक्स बोलो, इट डजंट मैटर। तो द पॉलिनोमियल इज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ओके, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तुम्हारे पास दो तरीके हैं भाई, या तो इसके जीरोज को फाइंड कर लो और जीरोज को फाइंड करने के बाद उनको अल्फा और बीटा बोल करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लो। लेकिन हमने ये प्रीवियस वीडियो में समझाया था क्योंकि मेरा पर्पस था कि आप जीरोज निकालना ढंग से सीख जाएं, वो आपने सीख लिया। तो अब हम डायरेक्ट जब हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए तो हम क्यों इतना मेहनत करेंगे, हम क्यों जीरोज निकाले जाएंगे, हम फार्मूला का यूज करेंगे और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो बड़े आराम से सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। कैसे, देखो इसको पहले आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ऑन कंपेयरिंग
ax² प्लस bx प्लस c वी गेट। तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, x का कोफिशिएंट -5 है तो b की वैल्यू -5 लिखना है, c क्या है -2, तो आप प्लस साइन जरूर ध्यान दीजिएगा क्या लगा है, तो ये c की वैल्यू हो गई -2। चलो अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम जीरोस को अल्फा और बीटा ही बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो याद आ रहा है -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस यहां लगा है तो तुम भी माइनस लगाओ, b की वैल्यू है -5 यहां लिखो और a की वैल्यू है 3। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी माइनस प्लस, तो 5/3 ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी हमें अल्फा बीटा भी चाहिए था, तो अल्फा बीटा कितना था c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पे c की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया -2/3। तो -2/3 तो यहां लिख ही दिया है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और ये अल्फा बीटा भी मिल गया, दोनों मिल गए। अब जो वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है उसको कैलकुलेट करना है। तो अब जरा देखो यहाँ पे मैं लाइन लिख दिया, आपको मालूम है सिंस अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू दिस वन, तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और अल्फा प्लस बीटा जो निकालना है वो निकल जाएगा। कैसे? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो 5/3 है, तो 5/3 का होल क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना है -2/3, तो जब माइनस में है तो दो साइन एक साथ नहीं लिखते हैं, तो ब्रैकेट लगाओ और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 5/3 यहां लिख दिया। तो 5 का क्यूब कितना होगा सबको पता होगा 125, 3 का क्यूब 27, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब देखो जरा 3 यहाँ है 3 यहाँ है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस का तो माइनस मैंने पहले ही कर दिया है, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 3 बच गया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 125/27, इस माइनस को यहां ले आओ प्लस 10/3। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम 27 और 3 का कितना आएगा 27 एलसीएम हो गया, फिर यहां पे बचा 125 प्लस 3 9 जा 27, 9 10 जा 90, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू टेल मी, ऐड कर लो 5 हो गया यहाँ पे 9 और 2 11 कैरी 1 1 + 1 2 215/27, तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका। ओके नोट इट। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं नेक्स्ट टाइप का। ओके now I am going to start the relation between zeros and coefficient of a cubic polynomial. Okay, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। तो वीडियोस के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो वहां मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कि ए
polynomial of degree 3, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. The general form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. ओके, तो यहाँ पे बगल में आप नोट भी कर लीजिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में a क्या है, वहां पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। a का मतलब क्या है वहां पे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। जरा बताओ मुझे b क्या है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जरा देखो c क्या है, our c is coefficient of x and what is d, d is constant term. ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में a b c और d क्या है, इसको ढंग से समझना जरूरी है। पहले इस बोर्ड को स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करना है। ओके, अब देखो ध्यान से। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था, और वहां पे मैंने बताया था जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होते हैं, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होंगे जिनको हम अल्फा और बीटा बोलते थे। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, अल्फा बीटा c बाई a। तो यहाँ पे क्या था, a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट था, b x का कोफिशिएंट था, c कांस्टेंट टर्म था। तो ये वहां पे आपने देखा था, ढंग से देखा था। बिल्कुल वैसे ही मैंने कहा था भाई जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतने ही जीरोस होते हैं। इसका मतलब है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 जीरोस को हम एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा, तीसरे को बोलेंगे गामा। तो अब जरा ये हेडिंग डाल करके इसको नोट करना है आपको। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन फर्स्ट चीज क्या आपको मिला, रिजल्ट। ये रिजल्ट डायरेक्ट नोट करके लर्न करना है आपको। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था, b, और माइनस यहां लगा फार्मूले में तो माइनस b बाई a। सिमिलरली तो यहां पे जीरोस का अलग अलग सम किया है। अब अगर दो दो जीरोस को एक साथ लेके उनका सम करें तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड इट विल बी इक्वल टू c बाई a। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। ध्यान से देखो, c is the coefficient of x and a is the coefficient of x cube, वहां मैंने लिख भी दिया है। ओके, तो ये दूसरा फार्मूला मिलेगा। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ही होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई a। तो d का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a तो समझ चुके हो कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। जल्दी से नोट करिए, हरी अप, डू इट फास्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेस्ड क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे 2 जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस bx माइनस 6 are -1 and -2. Find the third zero and value of small a and small b. मतलब ये है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और इसके 2 जीरोस दिए गए हैं। थर्ड जीरो निकालना है और स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके 2 जीरोस -1 और -2
निकालना है और स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। भाई क्यूब पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो होंगे, जिनमें से 2 दिया है, तीसरा निकालना है, साथ में कांस्टेंट a और b की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलो देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम ये करो कि जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको p ऑफ x लिखो। ये हो गया ax³ प्लस 3x² माइनस bx माइनस 6। ओके, तो हमने आपको बताया था जीरोस का मतलब क्या है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि उस जीरो को वेरिएबल के जगह पे अगर रखो तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। जैसे पहला जीरो क्या है, -1, तो आप स्टेटमेंट लिखा करो सिंस -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी p ऑफ x। ओके, देयरफॉर अब x के जगह पे अगर हम -1 रखें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा कोई हमने किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी। अब जहां जहां x है वहां वहां रखो क्या, -1। तो ये है a, तो यहां पर x का क्यूब है यानी -1 का क्यूब प्लस 3 है, यहाँ x है तो यानी -1 लिख करके उसका स्क्वायर कर दो, माइनस bx है तो x के यहाँ पे -1 रख दो, -6 इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है। अब मैंने कहा था अगर ब्रैकेट में माइनस है और पावर ऑड हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, पावर ऑड हो तो वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो -1 का क्यूब का मतलब -1 होगा, तो ये -1 और a का मल्टीप्लाई करोगे तो -a आएगा। प्लस अब देखो माइनस है, पावर इवन है तो वैल्यू प्लस में आती है, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 3 3 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया b -6 इज इक्वल टू 0। तो -a प्लस b, अब 3 - 6 कितना हो गया, -3 प्लस 3 - 6 कितना हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। तो -a प्लस b इज इक्वल टू -3 उधर गया, हो गया 3। तो इसको बोलो इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 हमें मिल गया a और b में। अब दूसरा जीरो, पहला जीरो तो -1 रख करके हमने a और b में रिलेशन निकाला। अब दूसरे जीरो को भी ऐसे ही सॉल्व कर दो इसमें रख करके, फिर स्टेटमेंट लिखोगे सिंस -2 इज आल्सो अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, देयरफॉर अब x के जगह पे -2 रखोगे तो p ऑफ -2 will be equal to 0. Now you have to put the value of -2 in the place of x in this polynomial. Okay, तो जहां जहां x है वहां वहां -2 रख के चले जाओ, तो क्या आएगा इस बार a -2 का होल क्यूब, फिर प्लस 3x है तो x के यहाँ पे -2 लिख करके स्क्वायर करो, माइनस b x है तो -2 होगा, -6 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो ये माइनस है और पावर है ऑड, तो वैल्यू किसमें आएगी, इसमें आएगी निगेटिव में। अब 2 का क्यूब 8 और साथ में a भी है तो लिख दिया। अब -2 का स्क्वायर होगा +4, क्योंकि पावर यहाँ पे कैसा है, इवन है, तो 4 आएगा इसका और इसका 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 या 12। फिर यहाँ देखो माइनस यहाँ है और यहाँ ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2b हो गया, फिर -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से -8a प्लस 2b, अब देखो +12 एंड -6
मतलब +6 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो 2 से, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, यह भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यह भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तीनों टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग बाय 2 थोड़ा स्मॉल हो जाएगा ये, तो -4a प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो b, यहाँ 2 से करोगे 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि आ गया -4a प्लस b इज इक्वल टू -3। अब इसको कर दिया 2, ये सब एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चन है भाई। तो 1 और 2 को सॉल्व करो। अब साइमल्टेनियसली 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। अब सॉल्व कैसे करते हैं, पहले b को या a को कैंसिल कराते हैं। तो चलो ठीक है, एक काम करो, आप इक्वेशन 1 - 2 कर दो। 1 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, यहां आया -a प्लस b इज इक्वल टू 3, और ये लिख दो -4a प्लस b इज इक्वल टू -3। अब तुम प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो, देखो ध्यान से, तुम कर रहे हो माइनस, क्या कर रहे हो माइनस, तो माइनस कर रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा, इस प्लस का माइनस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस भी है, ये प्लस भी है और ये माइनस भी है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये -a है, ये है +4a, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4a में से a निकल गया, 3a इज इक्वल टू, अब याद रखो ये 3 है, अब ये +3 हो चुका है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस है तो प्लस लिखा तुमने, तो अब ये 3 + 3 कितना होगा 6। चलो तो यहां से a की वैल्यू आ गई 6/3, यानी 3 × 2 = 6, यानी a की वैल्यू आ गई 2। पहला आंसर आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। चलो अभी b की वैल्यू की बारी है, अब b को निकालते हैं। b है कहां है b, अच्छा 1 या 2 में से कहीं भी रख दो, a की वैल्यू 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, b की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऑन पुटिंग the value of क्या a in equation 1 में रख दो, तो वहां देखो -1 क्या था, -a + b = 3 था ना, तो a की जगह पे 2 रखो, तो -2 + b = 3, तो b = 3 + 2, तो b = 5 आ गया। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें थर्ड जीरो भी निकालना था, क्या निकालना था, थर्ड जीरो। हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू यहाँ पे दिख रही है और एक वैल्यू आपकी यहाँ दिख रही है, तो हमें अभी थर्ड जीरो भी निकालना है। तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर तो मिटा देते हैं आप लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। तो चलो देखो, तुमको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बताया था ना मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, क्या बताया था, -d/a। -d आपका कांस्टेंट टर्म था, a था कोफिशिएंट ऑफ x³। अच्छा, तो अगर दो जीरोस हैं, इनको तुम अल्फा और बीटा मान लो। ध्यान दो, यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू पहले जीरो को अल्फा बोल दो, वो हो गया 2, दूसरे जीरो को बीटा बोल दो, वो हो गया 5, तो तीसरा जीरो गामा निकल जाएगा। अब d/a, अब d की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहाँ d की वैल्यू है -6, ध्यान देना है, d की वैल्यू कितनी है -6। भाई पॉलिनोमियल यहां से देखो ना, कांस्टेंट टर्म d की वैल्यू कितनी है -6, ax³ + bx² + cx + d। तो यहां पे आप कंपेयर करोगे तो d की जगह पे कितना आएगा -6। पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया मैंने, शुरुआत की वीडियो में भी यही इसी बताया मैंने। तो d हो गया -6 और a जो यहां पर x³ का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी 2। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, अच्छा सॉरी अल्फा बीटा तो ऑलरेडी
क्वेश्चन में दिया था ना, हम तो ए और बी निकाले हैं। तो एक बार फिर से देख लो, अल्फा यानी पहला जीरो आपका दिया था कितना, -1, ओके, और दूसरा जीरो है -2 यानी बीटा है -2। ये तो हम ए और बी की वैल्यू निकाले थे, ओके। तो यहाँ तो मैंने गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं, अभी तो समझ में आ गया ना। तो डी की वैल्यू हमने यहाँ लिखा -6 और ए की वैल्यू तुमने निकाला है कितना, 2। अब इसमें पुट करके तीसरा जीरो गामा निकालो, तो अल्फा की जगह पे -1, बीटा की जगह पे -2, गामा तुमको निकालना है, माइनस यहाँ पहले से है, डी की वैल्यू लिखो -6, ए की वैल्यू लिखो 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 1 जा 2, तो 2 गामा इज इक्वल टू यहाँ भी माइनस माइनस प्लस यानी 6/2, तो 2 3 जा 6, तो गामा की वैल्यू यानी तीसरा जीरो आ गया 3/2। तो फर्स्ट जीरो ये दिया था, सेकंड जीरो ये भी दिया था, थर्ड जीरो हमने निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ए और बी हो गया और ये हमारा थर्ड जीरो हो गया गामा। ऐसे क्वेश्चंस आपको ढंग से लगाना है। अगले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, ध्यान से इसको नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करिए। हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम जरा देखते हैं कि किस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। इसके पहले हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है और उसके दो जीरोस पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, x² माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। तो बिल्कुल वैसे ही अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस अगर हमें अल्फा बीटा और गामा पता हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको आपको नोट भी करना है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड बाय, पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिफाइन करते हैं और हम क्या करेंगे, x³ माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x² प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, इस चीज को बगल में नोट कर लेना, कहीं पे भी ये पहले बता चुका हूं, नोट करने की जरूरत भी नहीं है। इफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d is a general format of cubic polynomial, then sum of zeros alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। सिमिलरली अगर दो जीरोस को एक साथ लेकर के चले और उनका सम देखें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इट विल बी इक्वल टू c by a। योर c is constant of x, a is coefficient of x2, here c is coefficient of x, sorry, okay, and a is coefficient of x2। Similarly product of zeros alpha beta gamma क्या होगा, minus d by a, d is your constant term and a is the coefficient of x2, okay। तो अगर तीन जीरो दिए जाएंगे तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लेना, अल्फा बीटा गामा निकाल लेना, इस फॉर्मूले में रख देना, पॉलिनोमियल निकल के रेडी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है क्योंकि इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास है, लेकिन सीखना आपको है। तो ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने इस फॉर्मेट पर एक मैंने रख दिया है, इसको ध्यान से देखिए। कोई भी जीरो दिए रहे तो आप निकाल सकते हैं, कैसे। क्वेश्चन है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2, -1 and -3। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। सॉल्यूशन भाई तीन जीरोज हैं, इनको नाम दो, पहले जीरो को बोलो अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 1/2, दूसरा जीरो है उसको बोलो बीटा, इसकी वैल्यू है -1, तीसरा जीरो है उसको बोलो गामा, ये है -3, ओके। तो भाई पहले हमें क्या निकालना, फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई ए होता है। तो भाई माइनस b बाई ए होगा, उसको छोड़ो, पहले अल्फा
तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस माइनस का माइनस, यहाँ आया 1 प्लस माइनस का हो गया माइनस, यहाँ आ गया 3। तो यहाँ से 2 एलसीएम लोगे तो ये 1 हो गया, ये हो गया -2, ये हो गया -6, 2 3 या 6। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? तो यह देखो 1 -2 हो गया -1, -1 एंड -6 हो गया -7 अपॉन नीचे तो 2 है, तो चलो ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू यहां लिख लीजिए। अब हम निकालेंगे क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? -1, तो ब्रैकेट लगाओ, फिर प्लस है, फिर बीटा गामा लिखना है, तो बीटा की वैल्यू कितनी? -1, गामा कितना? -3, फिर प्लस है, फार्मूले में फिर प्लस है, फिर गामा अल्फा लिखना है, गामा कितना है? -3, अल्फा कितना है? 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू -1, ये हो गया -1/2, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, ये प्लस ही रहेगा, तो 1 इंटू 3 3 हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा, 3/2 हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो -1 प्लस 2 3 जा 6 और ये हो गया -3। ओके, नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। 6 minus 1 means 5 and 5 minus 3 means 2, 2/2 कैंसिल होकर के हो गया 1। तो यहाँ पे आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की भी वैल्यू आ गई 1। अब आपको केवल और निकालना क्या रहेगा? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा भाई? अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू देख लो 1/2, बीटा की वैल्यू देखो -1, गामा की वैल्यू देखो -3, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो इट विल बी 3/2। अब सारी वैल्यूज हमारे सामने हैं, तुम इसको देख लो और इसको नोट करिए आप लोग। ओके, आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो, ध्यान से देखो, इसको भी मिटा दे रहे हैं, आप नोट करते रहिए। ओके, चलो अब जरा ध्यान से देखो। अब तुमको निकालना क्या था? पॉलिनोमियल। कैसा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मूला आप लिखोगे ऐसे ही, तो आप लिखोगे since cubic polynomial p of x is equal to this one, therefore p of x is equal to, यहाँ क्या है? x क्यूब लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? -7/2। ब्रैकेट ढंग से लगाना सीख जाइए आप लोग, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर दो साइन एक साथ लिख रहे हो तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो -7/2 हो गया, यहाँ पे कोफिशिएंट पे क्या है? x² लिखा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितनी आई है वैल्यू? 1। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखो 1 इंटू क्या था? x माइनस अल्फा बीटा गामा, कितना आ गया? 3/2। क्या गया? 3/2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू तो सब सही रखा गया है, वेरी गुड। अब देखो x³ माइनस माइनस प्लस, इट विल बी 7/2 x²। यहां पे क्या आएगा? x माइनस 3/2। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पॉलिनोमियल को इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखते हैं। अगर आप जीरोज निकालते हो तो यहाँ पे इक्वल के साइन के जगह पे लेफ्ट में क्या करते हैं? 0। तो सपोज करो यहाँ 0 है और जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू दिख रही है उससे सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2 है, एलसीएम तो 2 ही होगा। अब 2 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, यही बात जरूरी थी जाननी, ये
1x³ प्लस 7x² प्लस 2x। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 2x³ आ गया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 2 और 2 कैंसिल तो 7x², 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 2x, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 और 2 कैंसिल, क्या आएगा -3। ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन के बारे में ऑलरेडी आप लोग भाई 6, 7, 8 से ही पढ़ ही रहे हो डिवीजन क्या होता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आपको बताएं, आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने रियल नंबर ऑलरेडी पढ़ लिया और रियल नंबर में आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी देखा होगा। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist two whole numbers q and r plus that a is equal to bq plus r where r is greater or equal to 0 and less than the divisor b। तो ये जो आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा रियल नंबर के फर्स्ट चैप्टर में, ये कुछ और नहीं वही डिवीजन एल्गोरिथम ही है, कुछ नहीं। देखो कैसे, इसको आप सिंपल तरीके से समझो। ये थोड़ा देर के लिए इसको साइड में करते हैं। मान लो हम 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, भाई 2 4 जाए तो ये 1 आएगा। तो ये जो आपका 2 है ये क्या कहलाता है पता है ना, डिवाइजर। और ये 9 क्या कहलाता है, डिविडेंड। और ये 4 क्या है भाई, बताओ बताओ, आवाज नहीं आ रही है? ओके, क्वेश्चन आपको पता है ना। और ये 1 क्या है, रिमाइंडर। ओके, तुम लोग उधर तक बोलते रहा करो, मुझे मालूम चल जाता तुम लोग उधर तक बोल रहे हो। ओके चलो, तो भाई डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नया नहीं है, बस वही। आप इसको कैसे लिखोगे, 9 का मतलब है 2 × 4 + 1, 2 4 जाए 8 + 1 का तो 9 मिल गया। तो 9 क्या है, डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। ये आपको पढ़ाया गया होगा। 2 क्या था, डिवाइजर। इनटू 4 क्या है, देखो वहां पे कोशिएंट। ओके, और प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम है। बस ये दिमाग में रखो और बाकी बकवास की बातें भूल जाओ। अब हम आपको, अभी तक आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड करना सीखा, अब हम कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस को देखेंगे, आपस में उनको कैसे डिवाइड करेंगे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे स्पेस है, इसी में डिवाइड करूंगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and you have to verify the division algorithm in each of the following। यानी p of x को g of x से डिवाइड करना है। हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं। p of x को g of x से डिवाइड करना है यहाँ पे हमको। तो पहले ये हमारा डिविडेंड है, इसको नोट कर लेते हैं। 2x⁴ माइनस 2x³ माइनस 5x² माइनस x + 8। ओके, और हमारा जो डिवाइजर है वो 2x⁴ है, 2x⁴ प्लस 4x + 3। ओके, तो डिवीजन में सबसे पहला काम करते हैं कि आप फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका मल्टीप्लाई इस डिवाइडर में करने पे यहाँ फर्स्ट वैल्यू 2x⁴ ही आए। मतलब आपका काम पहला टर्म किस तरह से कैंसिल करवाना होता है, बस इसी के बारे में आप सोचिए। तो यहाँ पे ऐसे कौन सी वैल्यू लिखे कि जिससे मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे 2x⁴ है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x² दिख रहा है, 2x² दिखा। तो यहाँ पे अगर हम 2x² है और हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 2x² में, तो यहाँ क्या आएगा, 2x⁴ जो वैल्यू है यहाँ वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। फिर ये x² है, इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो x² का प्लस 4x में करेंगे तो प्लस 4x³ आएगा, और x² का आप प्लस 3 में करेंगे तो प्लस 3x² आएगा। तो यहाँ पे
माइनस यहाँ पे माइनस ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ माइनस 2x क्यूब है, यहाँ माइनस 4x क्यूब है, तो ये हो गया माइनस 6x क्यूब। और यहाँ माइनस 5x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया 8x स्क्वायर। और बाकी जो टर्म दोनों बचे हैं इनको ऐसे ही आप नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा फर्स्ट टर्म अब आपके सामने है माइनस 6x क्यूब। मतलब आप यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू कैसे माइनस करके लिखिए ताकि यहाँ पर माइनस 6x क्यूब ही आए, ताकि फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल हो सके। हमेशा यही ध्यान रखना है आपको। तो कितने से मल्टीप्लाई यहाँ करें कि यहाँ माइनस 6x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो माइनस यहाँ दिख रहा है, माइनस यहाँ आएगा, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, चलो ठीक है। लेकिन x क्यूब चाहिए तो यहाँ x भी लिख दो। तो अब माइनस 3x से इसमें मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर में, तो माइनस प्लस का तो माइनस ही आएगा। 3 2 जा 6, x स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब। अब इस माइनस 3x का इन दोनों टर्म में भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3x इंटू 4x कितना आएगा, माइनस 12x स्क्वायर। माइनस 3x का प्लस 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस 9x। चलो तो भाई माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे प्लस 12x स्क्वायर है और यहाँ है माइनस 8x स्क्वायर, तो 12 में से 8 निकालो कितना आएगा, 4x स्क्वायर। और यहाँ पे देखो प्लस 9x है और ये है माइनस x, तो कितना आएगा, प्लस 8x, और ये प्लस 8 ऐसे ही नोट करो। अब फर्स्ट टर्म आपका है 4x स्क्वायर, यानी कि अब इसको हर हालत में हमें कैंसिल करवाना है। तो कितना यहाँ लिखे भाई, तो यहाँ पे आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 या 4x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल प्लस 2 यहाँ लिखना है, प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 4 जा 8x, प्लस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल। तो यार देखो माइनस 8x हो गया ये, और ये प्लस 8x, अब ये प्लस 8x है, ये माइनस 8x है, कैंसिल। 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2। तो ये है, ये आपका है कोशिएंट, ये वैल्यू आई आपकी कोशिएंट, और ये वैल्यू आपकी क्या है, रिमाइंडर। आप इसको वेरीफाई घर पे करिएगा। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जो कोशिएंट आया ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, आपको मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड टू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर में कोशिएंट का मल्टीप्लाई करना और उसमें रिमाइंडर को ऐड करना, तो ये तुम्हारा ये डिविडेंड है, ये वैल्यू तुमको मिल जाएगी। तो अगर ऐसा हो गया तो समझना कि आपने वेरीफाई कर दिया। ओके, तो अभी मैं इस पर बेस्ड बात में आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फिलहाल इस पर बेस्ड क्वेश्चन को पहले आप प्रैक्टिस करिए। अगर अभी एक पहला क्वेश्चन मैंने डिवीजन का बताया है, इसके बाद और भी क्वेश्चन बताएंगे, आप प्रैक्टिस करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रुप में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।